जो है केमिस्ट्री से है, ठीक है। और ये जो डायमंड जो है मेनली जो होता है वो कार्बन रिलेशन से लिया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से लिया गया, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि डायमंड जो होता है ये मेटल्स होता है कि नॉन मेटल्स होता है। तो आप सभी जानते हैं डायमंड जो होता है क्या होता है, नॉन मेटल होता है। क्या होता है, नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल होता है, मतलब अधातु होता है। अधातु क्या होता है, अधातु होता है। अब देखिए डायमंड क्या होता है, अधातु होता है, लेकिन ये जो होता है सॉलिड होता है, मतलब स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। इसको आप सभी को पता है कि जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन डायमंड जो होता है, यहाँ डायमंड की हम बात करें, डायमंड जो होता है ये सबसे कठोर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा अधातु है जो सबसे कठोर पाया जाता है, सबसे सॉलिड पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, डायमंड बताएंगे, ठीक है। सबसे दुनिया में सबसे कठोर अधातु अगर पूछा जाए आपसे तो आप डायमंड बताएंगे, ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है, गलनांक जो होता है इसका सबसे कम होता है। गलनांक सबसे कम होता है, इसका गलनांक जो होता है सबसे कम, लेकिन ये होता है काफी चमकदार होता है। काफी चमकदार होता है, लुस्ट्रिएंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये काफी महंगा होता है, वेरी एक्सपेंसिव, महंगा। ये क्या होता है, महंगा होता है। और इसके हम डायमंड जो होता है इसके एलोटॉप्स की बात करते हैं। ये किसका, ये होता है एलोटॉप्स होता है। एलोटॉप्स या हम लोग कार्बन का अपर रूप, जिसको अपर रूप कहा जाता है, ये कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। अब देखिए हीरा जो होता है, ऐसे तो बहुत सारी चीज हम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि हीरा जो होता है क्या होता है, हीरा को तराशता है, मतलब काटता है, हीरे से हीरा को काटा जाता है, ठीक है। अब देखिए डायमंड जो होता है किसका अप्रूफ होता है, कार्बन का अप्रूफ होता है। ये क्या होता है, ये डायमंड जो होता है नॉन मेटल्स होता है, इसका गलनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। यह काफी चमकदार होता है, और क्या होता है, चमकदार और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार देखा जा सकने वाला, ठीक है। पारदर्शी जिसको कहा जाता है, पारदर्शी। ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। इसको सॉलिड सब्सटेंसेस भी कहा जाता है, ठीक है, सॉलिड। जनरली जितने भी आप जैसे पढ़िए होगा धातु और धातु के गुण के बारे में आप पढ़े होइएगा, जैसे मैंने पढ़ा भी रखा है धातु और अधातु जो है, इस चैप्टर को मैंने पढ़ा दिया है, तो आप नहीं देखे हैं तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो धातु जो होता है वो क्या होता है, वो कठोर होता है, और उसको पीटने पे क्या होता है, आवाज निकलता है, उसमें चमक होता है, विशेष प्रकार की चमक होता है, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, वो फ्लो कराता है, कंडक्ट कराता है। लेकिन नॉन मेटल्स जो है इसके अपोजिट होते हैं, सॉलिड नहीं होते हैं। तो ये जो है नॉन मेटल्स जो है क्या होता है, सॉलिड होता है, क्या होता है, कठोर होता है, ठीक। और उसके बाद ये क्या होता है, काफी महंगा होता है, काफी चमकदार होता है, चमकदार और पारदर्शी होता है, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब देखिए ये प्राकृतिक में क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ये प्राकृतिक में कैसा पाया जाता है, क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। और इसके अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं, इसके जितने भी कार्बन परमाणु जो होते हैं, अब देखिए मैंने पहले ही बताया कि ये कार्बन का अप्रूफ होता है, तो इसके जितने भी कार्बन परमाणु जो होते हैं एक दूसरे को, अब देखिए इसके सहसंयोजी बंधन से जुड़े रहते हैं। ये जितने भी इसके कार्बन परमाणु होते हैं जो सहसंयोजन बंधन से जुड़े रहते हैं, सहसंयोजन। इसके जितने भी कार्बन परमाणु जो होते हैं वो क्या रहते हैं, सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहते हैं। आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए इसके चमकने का विशेष कारण जो होता है, इसके चमकने का सबसे बड़ा कारण जो होता है, इसमें 3 कारण होते हैं। इसके चमकने का कितने कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं। पहला जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको टोटल लाइट रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा कारण जो होता है इसको कहते हैं परावर्तन। क्या कहते हैं? परावर्तन। रिफ्रैक्शन का सॉरी अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन। और तीसरा कारण जो होता है, इसका तीसरा कारण जो होता है चमकने का, उसको हम लोग कहते हैं विक्षेपण। क्या कहते हैं? विक्षेपण, विक्षेपण। अब देखिए हीरा का जो कटिंग होता है, हीरा का कटिंग जो होता है उस पर भी निर्भर करता है। जैसे हम लोग परावर्तन की बात करेंगे, परावर्तन जो होता है, रिफ्रैक्शन जो होता है, सॉरी अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन की बात करेंगे, या हम लोग विक्षेपण की बात करेंगे, या कुल टोटल लाइट रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, या कुल आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करेंगे, तो ये सभी जो है वो उसके हीरे की कटिंग पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखे होइएगा हीरा का कटिंग जो होता है एक विशेष तरह से काटा जाता है। हीरा का कटिंग जो होता है एक विशेष तरह से काटा जाता है। हीरा का कटिंग जो होता है इस टाइप का होता है। ठीक है। अब देखिए इसका जो होता है ये वाला हिस्सा जो होता है उभरा रहता है, ये वाला हिस्सा क्या रहता है? बाहर की तरफ उभरा रहता है। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे लाइट पड़ता है तो ये क्या करता है? टोटल रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर लाइट पड़ता है तब भी ये क्या करेगा? और यहाँ भी पड़ेगा, जिस कोण से पड़ेगा उसी कोण से वो बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम लोगों को क्या होता है, जो आपका डायमंड जो होता है काफी चमकीला दिखाई देता है। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि हीरा का जो गलनांक होता है, हीरा का गलनांक जो होता है कितना होता है। ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। अब देखिए हीरा जो होता है बहुत सारे कलर में पाया जाता है। हीरा जो है बहुत सारे रंग में पाया जाता है, जैसे सफेद रंग में पाया जाता है। ठीक है। बहुत सारे कलर में पाया जाता है। सफेद, सफेद यानी व्हाइट में भी पाया जाता है। नीला कलर, नीला में भी पाया जाता है। उसके बाद लाल संतरा, क्या होता है? लाल संतरा। ये सभी कलर में हीरा जो है पाया जाता है। अब इसकी हम बात करेंगे कि इसका गलनांक जो होता है कितना होता है। अब देखिए यदि हीरे को, अगर हम हीरे को क्या करेंगे 1405, क्या करेंगे 1405 फ़ारेनहाइट पे अगर हम गर्म कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, हीरे को, डायमंड को अगर हम 1405 डिग्री फ़ारेनहाइट पे अगर गर्म करते हैं तो ये क्या करता है? जल जाता है। जल के क्या होता है? राख छोड़ देता है। जल पे क्या करता है? राख छोड़ देता है, काला काला कलर का। ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हीरा जो है किसका अपरूप है? कार्बन के। जितने भी पदार्थ जल के क्या करते हैं? काला राख छोड़ते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसमें पता चलता है कि उसमें क्या है? कार्बन का अंश है। ठीक है। दूसरी बात हम बात करेंगे, इसका दूसरी चर्चा जो हम करेंगे, यहां तक हो गया। इसका गलनांक कितना होता है? इसका जो गलनांक जो होता है 1405 फ़ारेनहाइट पे, ये क्या होता है? जल जाता है और क्या करता है? कार्बन छोड़ता है। ठीक है। और इसका अपवर्तनांक की बात करेंगे। अब देखिए इसका अपवर्तनांक, हीरे की अपवर्तनांक की बात करेंगे। अपवर्तनांक की बात करेंगे। अब देखिए इसका अपवर्तनांक जो होता है, इसका होता है 2.47। इसका अपवर्तनांक जो होता है बहुत सारे एग्जाम में पूछता है 2.47। इसका अपवर्तनांक पूछता है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.47 होता है। क्या होता है? 2.47। अगर हीरे का पूछ दे, हीरे कितने डिग्री सेल्सियस, कितने फ़ारेनहाइट पर क्या होता है? जल पर राख छोड़ देता है। तो आप बताएंगे 1405.4 होता है। ठीक है। 1405.4 फ़ारेनहाइट पे, कहीं कहीं इतना भी दिया रहता है। ठीक है। अगर पूछ दे कि हीरे के चमकने का क्या कारण है, तो हीरे के चमकने का 3 कारण है: पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। 3 कारण होता है। अगर पूछते आपसे डायमंड जो होता है मेटल्स होता है कि नॉन मेटल्स होता है, तो आप क्या बताएंगे? नॉन मेटल्स होता है और धातु होता है। इसका गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। यह काफी चमकदार होता है। ये क्या होता है? काफी चमकदार होता है और पारदर्शी होता है। काफी महंगा होता है, सॉलिड होता है, और इसके जितने भी कार्बन परमाणु जो होते हैं, डायमंड के जितने भी कार्बन परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? अपने सहसंयोजन बंधन से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगर पूछते कि हीरा का अपरूप क्या होता है, एलोटॉप्स क्या होते हैं, तो कार्बन होते हैं। ठीक है। बस हीरे से इतना 3-4 सवाल आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे तो कोई भी चीज आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है।
आप कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, हम आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहे, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है।